हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ निक्जिक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरी स्कॉर्पियो एन 4x4 ऑटोमेटिक का फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस। उन्नति मोटर्स जो है, उन्नति ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम नागपुर, वहां पर मैं सर्विस सेंटर में गाड़ी को लेकर के गया था फर्स्ट सर्विस कराने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो काफी अच्छा रहा। जो चीजें मैंने वहां पर फेस की है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस करवाने जा रहे हो तो आप लोग क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में कुछ डिटेलिंग हो रखी है, पीपीएफ हुआ है, सेरेमिक कोटिंग हुआ है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी में और स्क्रैचेस ना आए तो वॉशिंग वालों के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करना है। टेक्निकलिटीज अगर आप लोगों को अपनी गाड़ी में बेहतरीन करके रखनी है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है टेक्नीशियंस के साथ में। अगर ओवरऑल गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या चाहते हो कि रूटीन चेकअप जो फर्स्ट सर्विस में हो रहा है उनमें क्या क्या चीजें इंश्योर की जाए चेकअप की। अगर वो गाइडलाइन फॉलो करके कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे, कुछ मिस हो जाने वाला तो आपके पास अपनी एक गाइडलाइन की लिस्ट हो तो बेहतर होगा। तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अब मेरी गाड़ी की को 1 हफ्ता हो चुका था। पचमढ़ी का मैंने टूर कर लिया था, गाड़ी में मैंने पीपीएफ भी लगवा लिया है, 3D मैट भी ले लिए हैं टूर के लिए। तो गाड़ी लगभग अब रेडी टू यूज है फैमिली के लिए, और हमने 1000 किलोमीटर से ज्यादा चला लिया है। 1300 किलोमीटर जब चल गए थे गाड़ी के तो फर्स्ट सर्विस करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि 1000 किलोमीटर जब हुआ था तब मैं यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर था, तो तब तो नहीं कर सकता था। तो वापस आते आते जैसे मैं घर में आया हूँ कल, तो मैंने आज सुबह जाकर के 10 बजे लगभग अपनी फर्स्ट सर्विस के लिए गाड़ी को मैं लेकर गया। 10 बजे मैं शोरूम में एंटर हुआ हूँ, सर्विस सेंटर के पास मैं पहुंचा हूँ। सर्विस डेस्क पर मैं गया और अपनी फॉर्मेलिटी स्टार्ट की। वहां पर मेरे सेल्स एडवाइजर भी मुझे मिलने आए, ग्रीट करने के लिए आए। तो आई फेल्ट रियली नाइस कि चलो कुछ याद रखा हुआ है। अच्छा लगता है ना, ऐसा रिलेशन बना हुआ है अपना डीलरशिप के साथ में, तो दिस इज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। फिर वहां पर सर्विस डेस्क में हम लोगों ने अपनी गाड़ी की सर्विस बुकिंग कर ली। उन्होंने हमारे लिए टेक्नीशियन जो होता है सर्विस एडवाइजर उसको असाइन किया। उस पर्सन ने मेरे साथ में गाड़ी का ट्रायल 10:30 बजे लेना शुरू किया। मतलब आधे घंटे के बाद में मेरी सर्विस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। सर्विस एडवाइजर ने मेरे साथ में जो ट्रायल लिया है गाड़ी का, तो हमें दोनों ने फाइनलाइज किया कि गाड़ी में कोई इश्यूज हमें फेस नहीं हो रहे, ना कोई नॉइज है, ना किसी तरह का कंपोनेंट फेलियर है, ना कोई लैग है, ना कहीं पे कुछ कम ज्यादा फील हो रहा है। वैसे भी गाड़ी ऑटोमेटिक है, क्लच रिलेटेड भी कोई चीज देखनी नहीं पड़ी। तो ओवरऑल जो भी चीजें हम चेक कर सकते थे हमने वो करी, और वहां पर हम लोगों को पता चला कुछ दिक्कत नहीं है गाड़ी में। और सर्विस एडवाइजर ने मुझे ये भी बताया कि वीडियो हमेशा के ऐप के लिए भी वो जल्दी ही मेरे को सिस्टम में अपडेट करके दे देंगे। तो ओवरऑल मुझे और कोई कंसर्न बचा ही नहीं। इसके बाद लगभग 11 बजे गाड़ी वॉशिंग सेंटर में गई। वॉशिंग एरिया में जाने के लिए एक स्पेशल ड्राइवर है उनके पास में, जो ज्यादातर यही काम करते हैं, डेडिकेटेड ड्राइवर है। तो उनको इंक्लाइन पे चढ़ाना, स्लिपरी वाले वेट फ्लोर पर चढ़ाना, वो सब की आदत है। तो आराम से उन्होंने गाड़ी को बढ़िया हैंडल किया, सभी गाड़ियों के बीच में इसको पार्क किया। फिर मैंने ना उनको पहले से ही बता रखा था कि मुझे क्या क्या चीजें इसमें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। पहले तो मैं वॉशिंग अवॉइड करना चाहता था कि गाड़ी में पीपीएफ हुआ है तो वो एजेस जो होती हैं पीपीएफ की वो खुलना नहीं चाहिए इनके प्रेशर वॉशर से। अभी नया ही है पीपीएफ, तो मैंने वो सब अवॉइड करना चाहा। बट वॉशिंग एरिया में जब गाड़ी गई तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, उनको अपने हिसाब से इंस्ट्रक्ट करके देखता हूँ, अगर वो मानते हैं तो ठीक है। तो मैंने उन सबको स्पेसिफाई करके बताया कि इस पे प्रेशर नोजल वॉश डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि पीपीएफ के एजेस को प्रॉब्लम हो सकती है फिलहाल। तो उन्होंने क्या किया, दूर से मारना चालू किया प्रेशर नोजल। तो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा प्रेशर वॉश नहीं हो रहा था गाड़ी पे, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो चीजें मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था वो सब चीजें वो मान रहे थे, क्योंकि मैं पोलाइटली बात कर रहा हूँ और अच्छे से बता रहा हूँ, और उनको ज्यादा काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उनसे रूडली बात कर रहा हूँ, तो उतना उनको मानने में कोई दिक्कत हुई नहीं। इसके बाद में उन्होंने एक और चीज जो की थी वो थी कि 3D मैट निकाल दिए और गाड़ी का पूरा एयर ब्लो करके जितनी भी अंदर डर्ट थी और जो ड्राई डर्ट थी वो सब कुछ भी थोड़ा थोड़ा लूज कर दिया। बाद में वो वैक्यूम क्लीनिंग करके निकालते ही थे। फिर उसके बाद उन्होंने वॉशिंग स्टार्ट की थी बाहर से। तो बॉडी वॉश जब गाड़ी की तो फिर दूर से प्रेशर वॉशर लगाया, फिर वॉश हो गई। शैम्पू करने वाले थे, मैंने मना कर दिया, मुझे इसके ऊपर कोई रगड़ा हुआ कपड़ा नहीं लगवाना है, शैम्पू वॉश मुझे नहीं करवाना है। वैसे कोई गाड़ी अगर आपकी साल भर पुरानी है तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, पर मेरी गाड़ी 1 हफ्ता पुरानी ही है, इसमें अभी 16 मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मानता हूँ कि पीपीएफ सेल्फ हीलिंग वाला है,
सोल मार्क्स वो हील कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर सेल्फ हील करता रहेगा। उसकी भी अपनी लिमिटेशन, लेयर घसती चली जाएंगी सेल्फ हीलिंग वाली, तो एक टाइम के बाद वो खर्च हो जाएगा। तो मैं वो जानबूझ के तो खर्च नहीं करवाना चाहूंगा ना, तो ये सोल मार्क्स मैंने अवॉइड करना चाहे, इसलिए शैम्पू वॉश करने नहीं दिया। सिंपल वाटर वॉश उनको ऊपर वाले बॉडी में करने दिया, जो नीचे क्लाइडिंग है फाइबर वाली वहां पे मैंने प्रेशर वॉश भी करने दिया, वहां शैम्पू वॉश भी करने दिया। उन्होंने टायर्स को ब्रश से भी घसा, वो सब उन्होंने किया, मैंने उनको करने दिया। इसके अलावा मैंने 3 से 4 माइक्रोफाइबर क्लोथ उनको दे रखे थे अपने। आई विल गिव यू डेमो। एक ये येलो वाला है और 3-4 ग्रे वाले थे, तो वो उनको मैंने दे दिए थे। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको बताया था कि जब आप इसको वाइपिंग करोगे बॉडी को तो मेरे ही क्लोथ यूज करना। तो उन्होंने टीम में बांट दिए वो कपड़े और बोला कि इनकी गाड़ी जो जो वाइप करेंगे वो हमारे वाले कपड़ों से नहीं, उनके वाले कपड़ों से वाइप करेंगे। तो मेरे वाले जो कपड़े थे उन्होंने उससे वाइप किया और गाड़ी काफी अच्छे से क्लीन हो गई। पहले उन्होंने वेट कर दिए थे कपड़े वाइपिंग करते करते, फिर एक और कपड़ा था ड्राई था तो ड्राई वाला वाइपिंग भी कर दिया। तो बिना सोल मार्क्स से गाड़ी बस शाइन कर रही है, वाटर क्लीनिंग हो गई, वाटर मार्क्स भी नहीं आए। कांच साफ करने के लिए उनको उनका कपड़ा मैंने यूज करने दिया, क्योंकि यहाँ कोई डिटेलिंग मैंने फिलहाल करवाई नहीं है और कांच के लिए मुझे इतनी चिंता थी नहीं, मैं कर सकता हूँ उसके लिए बाद में भी। मेरे पास ग्लास क्लीनर भी है, शायद मैं ग्लास पर सेरेमिक कोटिंग के बारे में भी बाद में सोचूंगा एज फार एज माई रिसर्च गोज। फिर बाद में उनको इंटीरियर क्लीनिंग का भी मौका आया, तो इंटीरियर क्लीनिंग के लिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए। वो जोपासू के क्लीनिंग एंड शाइनिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मैंने देखा काफी अच्छा लगा वो देख के। मेरे पास भी एक जोपासू का डस्टर है, रिलायबल होते हैं ये प्रोडक्ट भी। तो उन्होंने डैशबोर्ड क्लीनिंग कर दी, जो क्लाइडिंग थी उस पर पॉलिश लगा दी, उन्होंने डोर पैनल को अंदर से साफ कर दिया, डस्टिंग अच्छे से कर दी। इंटीरियर पर बाद में उन्होंने वैक्यूम से सब कुछ पुल आउट करके सारा ड्राई डर्ट भी निकाल दिया, बढ़िया क्लीनिंग हो गई। तो कुल मिलाकर उनके क्लीनिंग का जो प्रोसेस था वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और जिस तरह से उन्होंने मेरी सारी बात का मान रखा वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड में जो रिजल्ट था गाड़ी का वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी गाड़ी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट। मैंने तुरंत वहां से फोटोज लिए और अपने स्कॉर्पियो एन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया। अगर आपके पास भी स्कॉर्पियो एन है या आपने बुक कर दिए तो आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। मेरी वाली व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करना, मुझे अपनी स्कॉर्पियो एन की बुकिंग एंड डिलीवरी डेट बता देना एंड आई विल गिव यू अ लिंक टू ज्वाइन दैट ग्रुप। फिर आप भी उसमें जुड़ोगे तो अपने ओनर्स स्कॉर्पियो एन के बाकी ओनर के साथ में कनेक्टेड रह सकते हो, अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हो। अब 12:45 PM हो गया, लगभग 12:45 बज रहे हैं, यानी कि लंच ब्रेक से लगभग 45 मिनट्स पहले। तो टेक्नीशियन मिल गए, टेक्नीशियन ने गाड़ी को पिक किया और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जितने फीचर्स हैं वो सबको टेस्ट करना शुरू किया। पावर विंडोज देखे, एसी वेंट्स चेक किए, ब्लोअर कंट्रोल्स देखे, जितनी चीजें देख सकते थे, एमआईडी के कुछ फीचर्स चेक किए। उन्होंने दोनों सीट बेल्ट को बकल अप करके भी देखा कि अलर्ट आ रहा है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो सब चीजें चेक करी। बॉनेट खोल के इंजन बेस चेक किया, वॉशर फ्लूइड के लेवल्स, इंजन ऑयल के लेवल्स चेक किए। उसके बाद में सनरूफ के फीचर्स, हर एक विंडो पे जा जाके पावर विंडो चेक किए, मास्टर कंट्रोल भी चेक किए। उन्होंने मिरर एडजस्टमेंट वगैरह चेक किए, तो फिर सीट फोल्ड अनफोल्ड करके देखा, ये सब चीजें भी उन्होंने चेक की। एंड में उन्होंने म्यूजिक सिस्टम को भी चेक किया, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि 2-4 म्यूजिक इसमें थोड़ा सा अजीब बज रहा है, बट बाद में पता चला कि वो म्यूजिक का प्रॉब्लम था, मतलब सॉन्ग का प्रॉब्लम था। ओवरऑल सारे के सारे 12 स्पीकर्स बढ़िया ही बज रहे हैं, बट उन्होंने मेरे खातिर चेक किया और वो काफी पोलाइट थे मेरे साथ में, काफी कोऑपरेटिव भी थे। यूजुअली फर्स्ट टाइम तो उन्होंने कहा भी था कि आपको कुछ भी बात करनी है आप सर्विस एडवाइजर से ही कीजिए। मैंने कहा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो प्लीज मुझे यहाँ पर देख लेने दो। तो उन्होंने देखने दिया, पर थोड़ी देर के बाद में दोस्ती हो गई तो उन्होंने बात करने दी, थोड़ी बहुत मेरी बातें सुनी भी। फिर जब जब उन्होंने जो जो चीजें देखी मैं चुपचाप ऑब्जर्व करता रहा और वही चीजें मैं आपको बता भी रहा हूँ। और एंड होते होते मैं उनके साथ बैठा था तब जब वो स्कैनर लगा रहे थे, ओपीडी स्कैनर भी बोलते हैं, और वो लोग ना मिनी स्मार्ट बोलते हैं उसको। उन्होंने स्कैनर लगाया और फोन की एक ऐप से चेक कर रहे थे कि क्या क्या चीजें इसमें है, ऊपर नीचे कुछ है क्या। तो डीपीएफ भी चेक किया उन्होंने। डीपीएफ का लेवल 88% दिखा रहा है, मतलब लगभग 19 लीटर्स का डीपीएफ फ्लूइड हमारे गाड़ी में इस वक्त है डीपीएफ टैंक के अंदर। तो वो तो अभी सफिशिएंट है ही, लेकिन डीपीएफ के अलावा उन्होंने ये भी देखा कि रीजनरेशन की जरूरत है या नहीं। वो कार्बन जमा हो जाता है बोलते हैं, बट एक्चुअल में उसको सूट मास कहते हैं। वो भी एक तरह से एक इम्प्यूरिटी है जो पोल्यूशन कर सकती थी, बट BS6 की गाड़ियों में वो जमा होती है अपने टैंक के पास ही कहीं पर, तो उसको भी क्लीन करना होता है। तो जब रीजनरेशन का काम करना होता है तो हम लोगों ने क्या किया, हमने पैसिव रीजनरेशन किया, गाड़ी खड़ी करी और जो अपना स्कैनर था उन्होंने लगाया था उसको मोबाइल फोन से ही ऐप से रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, लगभग 2800 RPM पर गाड़ी इंजन रेव कर रही थी खड़े खड़े में ही। तो अब ये इंजन रेव हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, वो डीपीएफ के ऊपर जो सूट मास जमा हो गया है वो लगभग 20 ग्राम्स का कुछ जमा हुआ था, तो उसको एकदम 0 पे लाना था। जनरली वो 5 या 10 तक के वैल्यू रहती है उसकी, तो ठीक होता है, वो उतना नॉर्मली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा होगा तो क्लीन करना अर्जेंट हो जाता है, और उन्होंने 0 पे इसलिए ला दिया था कि बहुत वक्त तक दोबारा क्लीन करना ना पड़े। तो अभी अभी हम लोग घाट वगैरह पर गए थे, शायद हम लोगों ने सिटी में ड्राइव किया है, तो 2000 के RPM हम कैरी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वो जमा हो जाता है 2000 के ऊपर। इतनी बड़ी BS6 डीजल इंजन वाली गाड़ी है तो उसको जल्दी जल्दी आपको अग्रेसिवली हाई RPM पर चलाना चाहिए।
ही है, नहीं तो एक टाइम के बाद में ये इशू आ सकता है। तो उन्होंने जैसे नोटिस किया 20 ग्राम का सूट मास जमा है, तो एक्टिव पैसिव रीजनरेशन करके उन्होंने उसको 0 पे ला दिया। लगभग 15-20 मिनट को गाड़ी को रेव करना पड़ा, डीजल थोड़ा सा खर्च होता है उसमें, बट वो जरूरी प्रोसेस है और सिर्फ सर्विस के दिन करना है, आपको जबरदस्ती वो नहीं करना है। अगर आपको कभी लगता है कि डीपीएफ के रीजनरेशन की जरूरत है, वो इंजन चेक वाला लाइट आ जाएगा आपकी एमआईडी में, तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में तो आपके ऐप वगैरह में भी पता चल ही जाएगा कि कुछ इशू अगर ऐसा कुछ है तो पता चल जाएगा। सो ओवरऑल सारी की सारी टेक्निकल चीजें जो चेक हुई है, मुझे उससे काफी अच्छा लगा देख करके कि बहुत अच्छी एक चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए टेक्नीशियन ने सब कुछ चेक किया। वॉशिंग टीम ने भी काफी हेल्प की, टेक्नीशियन ने भी काफी हेल्प की और सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड में मेरी गाड़ी चलाने में मुझे अच्छा फील भी हुआ, क्लीन गाड़ी देख करके संतुष्टि भी मिली और अब एक्सपीरियंस हमारा अच्छा हो गया। तो अब अगले 10,000 किलोमीटर तक तो सर्विस होनी नहीं है, तब तक ये गाड़ी बढ़िया चलेगी। मैं व्लॉग्स और अपने रिव्यूज तो शेयर करता ही रहूंगा, कुछ टेस्टिंग वगैरह भी होगी। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।